गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। क्रोध पर विजय। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में यात्रा कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूम रहे थे। वहां एक राक्षस था जो बहुत ही बदतमीज था। वह लोगों से अभद्रता से पेश आता है। शिष्य की दुकान पर कुछ सामान लिया गया। दिग्गजों ने अपनी भी बनाई, बादामी जी की। शिष्य क्रोधित हो गए और उनके साथ मारपीट करने लगे। यह देखकर बुद्ध ने शिष्यों को रोक दिया और कहा, क्रोध का धैर्य से करो, क्योंकि क्रोध ही क्रोध का सबसे बड़ा शिष्य है। शिष्य तो शांत हो गए, लेकिन गुरु की बदतमीजी जारी रही। वह बुद्ध के पास आए और उनके साथ भी अभद्रता करने लगे, लेकिन बुद्ध शांत मुस्कान के साथ उसे देखते रहे। छात्रों को बुद्ध का व्यवहार देखकर आश्चर्य हुआ। वह कुछ देर तक बुद्ध को देखता रहा, फिर डायनासोर चला गया। इस घटना के बाद बुद्ध ने शिष्यों को बताया कि क्रोध एक घटना की तरह होता है जो हमें जला देता है। अगर हम गुस्सा करते हैं तो हम आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें सदैव क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। धैर्य और क्षमा ही क्रोध का सबसे अच्छा उपाय है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध एक नकारात्मक भावना है जिससे हमें बचना चाहिए। हमें हमेशा धैर्य और क्षमा का गुण अपनाना चाहिए। क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रति सहनशीलता का भाव रखना चाहिए। अन्य संदेश। बुद्ध की शांति और सहनशीलता हमें प्रेरित करती है। हमें छात्रों के प्रति सम्मान और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। जीवन में आने वाली कहानी का साहस, धैर्य और शांति से होना चाहिए। इस कहानी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में क्रोध पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। क्या आप इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? बुद्ध के प्रेरणादायक विचार और जीवन में उनका उपयोग। बुद्ध ने जीवन के बारे में कई गहन विचार दिए हैं। इन विचारों को अपने जीवन में लागू करके हम अधिक व्यवसाय और मेक्सिको का जीवन जी सकते हैं। कुछ प्रमुख विचार और उनके उपयोग। कर्म का सिद्धांत। हर कार्य का फल होता है। अच्छे कर्म अच्छे नतीजे लाते हैं और बुरे कर्म बुरे नतीजे लाते हैं। उपयोग। आपके विचारों और कार्यों पर ध्यान देने से हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दुख का कारण। लालच, क्रोध और मोह दुख का मूल कारण है। उपयोग। इन भावनाओं को समझकर और उन पर आस्तिक साथ ही हम दुख को कम कर सकते हैं। मध्य मार्ग। जीवन में अति और नवीन दोनों ही बेचते हैं। संतुलन ही सच्चा सुख है। उपयोग। जीवन के हर आधारभूत संतुलन को बनाए रखने से हम स्वस्थ और खुशहाल रह सकते हैं। अहिंसा। किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। उपयोग। लेखकों के साथ करुणा और दया का व्यवहार करने से समाज में शांति मिलती है। क्षणिकता। सब कुछ परिवर्तनशील है। उपयोग। इस विचार को समझने से किसी भी चीज में से किसी भी चीज को शामिल नहीं किया जा सकता है और जीवन के भावों को उजागर किया जा सकता है। हम इसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध के विचार जीवन में कैसे लागू करें? ध्यान। नियमित रूप से ध्यान करने से मन शांत होता है और हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं। अध्ययन। बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन करने से हमारा मार्गदर्शन होता है। अभ्यास। बुद्ध के सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। संग। सकारात्मक लोगों के साथ बने रहें जो आपको प्रेरित करें। निष्कर्ष। बुद्ध के विचार आज भी सूक्ष्म जीवी ही बेरोजगार हैं, पहले थे। इन विचारों को अपनाकर हम एक अधिक सार्थक और खुश। बुद्ध ने कैसे सोचा कि हर व्यक्ति का मूल्य क्या है? कभी भी खुद को कट्टर न माने और अपनी योग्यता की तुलना किसी के साथ न करें। अगर हम अपनी वेबसाइट के साथ जुड़ेंगे तो मन अशांत ही रहेगा। एक बार गौतम ने एक शख्स से कहा था कि हमें भी कभी खुद को बुरा नहीं मानना चाहिए और न ही अपनी तुलना किसी के साथ करनी चाहिए। सोमवार सो जानिए। गौतम बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंग। बुद्ध ने कैसे सोचा कि हर व्यक्ति का मूल्य क्या है? कभी भी खुद को कट्टर न माने और अपनी योग्यता की तुलना किसी के साथ न करें। 2 साल पहले कभी भी खुद को कमजोर न समझें और अपनी योग्यता की तुलना किसी के साथ न करें। धर्म धर्म रहेगा। एक बार गौतम ने एक शख्स से कहा था कि हमें भी कभी खुद को बुरा नहीं मानना चाहिए और न ही अपनी तुलना किसी के साथ करनी चाहिए। बुद्ध यात्राएं करते थे और कभी कभी किसी देश में भी जाते थे। ऐसे ही एक बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। तभी उनके एक करीबी ने आकर कहा, तथागत, कृपया बताएं
कि मेरे जीवन की कीमत क्या है। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, तुम पहले इस पत्थर की कीमत कम करके बताओ, इसके बाद मैं सैन्य सुरक्षा जीवन का मूल्य बताऊंगा। ध्यान रखें, यह पत्थर नहीं है, कीमत बढ़ाकर इसे वापस ले आओ। वह व्यक्ति बुद्ध का पत्थर लेकर बाजार में चला गया। सबसे पहले एक फल वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। वाले ने कहा, वैसे तो यह पत्थर मेरे लिए कोई काम का नहीं है,